मैम अभी जो 2024 का चुनाव होगा, 2024 का इलेक्शन होगा, उसमें किसको मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों लगता है? बहुत अब तो वो मैच्योर बंदा हो गया। बहुत मेहनत कर रहा है और इसमें वाकई वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसे अब खड़ा होना चाहिए। मैच्योर हो गए राहुल गांधी जी। हाँ जी, 53 साल के होने के बाद में अब हुए मैच्योर, तो अब मिलना चाहिए उसे। पहले नहीं दिया ना किसी ने, क्योंकि वो थे नहीं इस लायक, पर अब है, अब वो है इस लायक। क्यों? लेकिन मैम जैसे देखा जाए भाई, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हारी। राहुल गांधी की बेस पे देंगे। राहुल गांधी की बेस पे, प्रियंका गांधी की बेस पे। अच्छा, कांग्रेस राहुल के बेस पे कैसे ये कह रही हैं? राहुल जी जिस दौड़ में इस समय है, अगर ये 5 साल पहले इसकी शुरुआत किए होते तो मैं भी ये देखिए मैडम, सिंपैथी में किसी को गवर्नमेंट नहीं मिलती है, उसके कर्मठता के ऊपर, उसके विजन के ऊपर, उसकी पॉलिसी के ऊपर देश चलता है। इसमें सिंपैथी वाली बात। मैम जैसे अभी राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि भाई हमारी देश की सेना बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, तो है कुछ सेना पे सवाल उठाना सही लगता है आपको? अरे तो कुछ तो सच होगा। नहीं सच नहीं है। नहीं भारत का नहीं, जैसे जैसे सेना पे सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, कहाँ तक सही लगता है? सेना पिट रही है, वो खदेड़ रही है। खदेड़ रही है, हाँ ये भी दिखाया था। नहीं, राहुल गांधी जी ने जो सेना पे सवाल उठाए वो कहाँ तक सही? पर मोदी जी भी नहीं बता रहे ना। मोदी जी भी तो खुल के पूरी बात नहीं बता रहे, ना दिखा रहे। नहीं, आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है कि चाइना अंदर नहीं आया है। सिर्फ एक ही फोटो वो दिखाते, बार बार रिपीट करके एक ही चीज दिखाते, उसका बार बार नहीं दिखाते। नहीं, आर्मी पे विश्वास करते हैं राहुल गांधी जी? करना तो चाहिए, करना चाहिए, 100% करना चाहिए, लेकिन आर्मी का स्टेटमेंट है कि चाइना भारत के अंदर नहीं आया है, राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि वो अंदर आ गया। अब इतना तो खैर क्लियर तो नहीं है कि अनाप शनाप बोलते रहते हैं और इसी बोलने की वजह से इनकी लोकप्रियता घट गई है। हाँ बिल्कुल। और ये अभी दूर दूर तक 15 साल 20 साल में भी कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बन सकता है। क्या बात है? सीधी सी बात। उनका मानना तो है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इनके जितने पुराने रईस नेता हैं, मतलब अर्जुन सिंह, ये आपके जितने, ये सब रईस लोगों की पार्टी है, तो इन्होंने अपना एक साम्राज्य बनाया हुआ है। उन्होंने इनको बोला है कि पप्पू बाबू अब आप धीरे धीरे अपने आप को इस जमीन से जोड़ो, ये फ्लाइट से उतरो नीचे, ये इटली की यात्रा छोड़ो और जमीन पे घूमोगे, तब देखोगे कि एक चाय बनाने वाला चौराहे पे कैसे चाय बना के 10 रुपये में बेच के अपना पेट पालता है। वो विदेशों की जो सोच है हाई लेवल की, उससे धरती पे आओ। और नीचे जो है 80% हमारी जनता कृषि पे निर्भर करती है। अभी तो रोड पे घूम रहे हैं, अभी वो खेतों में जाएंगे, भैंस जहाँ बचती है वहाँ खटालों में जाएंगे, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बहुत लंबी यात्रा। देखा जाए तो उन्होंने भाई हिमाचल में चुनाव जीत लिया। कहाँ जीत लिया? हिमाचल प्रदेश में। किसने जीत लिया सर? कांग्रेस। अच्छा, एक आध सीट जीत जाने से मतलब पार्टी बन जाती है? सीएम बनाया उन्होंने अपना। कितने के मार्जिन से, आप ये बताइए। नहीं, वोट परसेंटेज तो उनका 0.8% ही बढ़ा है, पर लेकिन इलेक्शन तो जीत गए। हिमाचल के लोगों का, साउथ के लोगों का एक परसेप्शन है कि राजनीतिक पार्टियों को कंपटीशन में रखने के लिए वो बेटर से बेटर काम करते थे। करुणानिधि फिर भी उनको लोग हरा देते थे, जयललिता करती थी उनको भी हरा देते थे। वही सोच हिमाचल के लोगों का है कि एक सीजन आप करोगे और एक सीजन आप करोगे, ताकि प्रतिस्पर्धा में हमारे राज्य का विकास होगा। अच्छा जी। तो अभी जिस तरीके से महंगाई भी कही जाती है, बेरोजगारी भी कही जाती है, क्या इसको मोदी जी इसको ओवरलैप कर देंगे? इसको कर देंगे? ये तो कांग्रेस आज 60 साल से इस गरीबी को खत्म कर रही है। गरीब खत्म नहीं हो रहा, गरीब बढ़ गए दुनिया भर के, गरीबी खत्म नहीं हुई। तो ये चलता रहेगा, ये राजनीति का एक पार्ट है। इसको जोड़ के अपनी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं और ये ना बंद हुआ है और ना आगे बंद होगा। क्या बात? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। नहीं, राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। गांधी जी को कबड्डी खेलने नहीं आता है, ठीक है? उनको कबड्डी और गिल्ली डंडा खेलने नहीं आता है, वो क्या राज चलाएंगे? कबड्डी खेलने वाले केवल राज चलाते हैं। वो तो कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। इन सब बातों का कोई सिर पैर है क्या? अरे वो तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है ना। जीवान नहीं, वो पूरी सदी हुई जबान में कहते हैं। अच्छा। बाद में उनके जो शुभचिंतक हैं वो कहते हैं कि ये क्या बोल दिए आप। अच्छा। हाँ,
फिर बाद में उसको सही करते हाँ, हैं। वो लोग डैमेज कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये तो बोल जाते हैं। अच्छा, एक मेरा आपसे ये छोटा सा सवाल है, अभी जैसे राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि भाई हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि 2014 से बाद में हमारा देश मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है? अच्छा, आप एक पत्रकार के नाते आप जरा बताइए कि मोदी जी 2014 से जब से आए हैं हमारी सेना का स्ट्रेंथ कितना बढ़ा है? नहीं, मैं तो बता दूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी क्यों नहीं समझते इस बात को? अरे सर, तो उनको फिर किसी इंस्टीट्यूट में भेजिए ना, उनको किसी इंस्टीट्यूट में भेजिए। वो साइको हो गए हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको। अच्छा। उनको मोदी जी जमदूत की तरह दिखते हैं। उनके विजन को, उनके मिशन को, उनके जो स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन है उससे वो हिल गए हैं। उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया। आपको लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं देश मजबूत हुआ है या पीछे गया है? अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? ये जी, मैं आपसे पूछ, जनता की राय ले रहा हूँ ना, पूछ लीजिए। जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की राय लें। जनता से पूछ लीजिए कि हमारा देश। सर, एक बात बताइए, अमेरिका संसद में एक स्टेटमेंट देने के लिए हमारे इंडिया का नेता सोचता था, पैरवी करता था, और आज के डेट में मोदी जी जैसे आदमी को सबसे पहले बुला के उनको वहाँ उस मंच पर बैठाया जाता है। ये G20 की जो अध्यक्षता हो रही है, ये जो G20 की अध्यक्षता हो रही है, आपने क्या कभी सोचा था कि मोदी जी या इस देश के प्रधानमंत्री को नेतृत्व मिलेगा? किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उनके विजन, उनके सोच और उनके वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरा विश्व हमारा है, अखंड भारत का जो उनका सोच है, वो उनको आज इस विश्व के सबसे ऊंचे मंच पर बैठाया हुआ।